हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। 12th क्लास का है, चैप्टर नंबर 2। ओके, नाउ इसमें हमें जो सब टॉपिक पढ़ने हैं वो है हमारा पहले हमें फ्लावर के बारे में पढ़ना है, देन हमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है, एंड फिर गैमेट्स कैसे बनते हैं उसको देखना है। फिर हमें जो है पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन वगैरह, पॉलिनेशन वगैरह, ये सब जो है इसके सब टॉपिक्स है जो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्लावर से, है ना। देखो आप देख सकते हो यहाँ पे फ्लावर जो है, यहाँ पे फ्लावर में आपको 4 मेन पार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। देखो ये जो ग्रीन कलर का है इसको हम सेपल कहते हैं। ठीक है, सेपल में जो है अगर ऑब्वियसली बात है सेपल एक ही नहीं होंगे, है ना, बहुत सारे ऐसे सेपल्स पीछे भी होंगे, तो इन सब के ग्रुप को हम कैलिक्स कहेंगे। पेटल इसको कहेंगे जो कलर्ड होता है ना, जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है खुद की तरफ। एंड फिर यही पेटल जो है ग्रुप में होंगे तो इसको कोरोला कहेंगे। देन फिर स्टेमन मेल पार्ट, एंड्रोशियम ग्रुप में अगर है, ग्रुप में है तो एंड्रोशियम, एंड कार्पल या पिस्टल फीमेल वाले पोर्शन को, ठीक है, जिसको ग्रुप में आप गाइनोशियम कहते हो। ठीक है, देखो बच्चों, फ्लावर जो है एक यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है एंड बाइसेक्सुअल भी, है ना। यूनि का मतलब पता है आप लोगों को, वन कहते हैं, एक, है ना, यानी कि एक ही सेक्स जब फ्लावर में प्रेजेंट होगा इसका मतलब है यूनिसेक्सुअल, है ना। यानी एक फ्लावर में ये मेल पार्ट, सेकंड फ्लावर में फीमेल पार्ट होगा तो उसको हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल, है ना। और फिर ऐसे टाइप के इसको प्लांट्स को हम डायोशियस प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, और फिर फ्लावर में बाइसेक्सुअल जो दोनों सेक्स एक ही फ्लावर में प्रेजेंट हो एंड उसको हम मोनोशियस कहेंगे। ठीक है, यानी कि एक ही फ्लावर उसके प्लांट्स को जो एक ही ये रखता है तो उसको आप क्या कहोगे, मोनोशियस कहोगे। ठीक है, देन फिर हम आते हैं फ्लावर के बारे में, हमने जान लिया कि फ्लावर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है बच्चों, देन फिर हमारा आता है मेल सेक्स ऑर्गन, है ना। देखो ये जो मेल सेक्स ऑर्गन है यहाँ पे, ठीक है, आपको नजर आ रहा है, देखो यहाँ पे इसको हम एंथर कहेंगे, फ्लामेंट्स कहेंगे। तो इस वाले पोर्शन को जो आपका फ्लामेंट्स जो है फ्लावर के साथ अटैच होता है, यानी कि ये वाला पोर्शन देखो, ये यहाँ पे सारे यहाँ पे अटैच है इसके साथ, इसको हम थैलेमस कहते हैं ना। क्या कहते हैं, थैलेमस कहते हैं। अब जो फ्लावर के करीब होता है उसको हम प्रॉक्सिमल एंड कहते हैं, जो दूर होता है वो डिस्टल एंड होता है। ठीक है ना। अब देखो, अब अगर आप इस एंथर को इस से काटते हो और फिर इस एंथर में जाके आप देखोगे तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। ठीक है, ये और ये दो लोब से, ये एक लोब, ये दूसरा वाला लोब, हर लोब में आपको 2 थीका मिलेंगे। ठीक है, ये एक थीका, देन दिस इज सेकंड, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड, एक लोब का। ठीक है, यानी कि 4 थीका होते हैं एंड 2 लोब्स होते हैं। ठीक है, देखो अब हर लोब्स में अगर आप देखोगे, सॉरी हर थीका में अगर आप देखोगे तो वहां पे आपको ये स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया हुआ है इसको हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम कहेंगे। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम कहेंगे। इसके ऊपर आपको ये ऑरेंज कलर का जो कलर दिख रहा है ये क्या है, ये है टैपिटम। ठीक है, टैपिटम है, यानी ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं इसके अंदर जो टिश्यूज होते हैं भरे हुए हैं ना, यहाँ पे इसको हम बोलेंगे स्पोरोजीनियस टिश्यू। यही टिश्यू अपना खाना कहाँ से लेता है, टैपिटम से लेता है। ठीक है बच्चों, देखो थोड़ा सा करीब ले जाती हूँ, ये देखो, ठीक है, ये वाला पोर्शन यहाँ पे फिर आपको जो ये टिश्यूज भरे हुए हैं आपके माइक्रोस्पोरेंजियम में, ये कहाँ से खाना लेता है, टैपिटम से खाना लेता है। ठीक है, देखो अब हम कुछ लेयर्स के बारे में बात करते हैं जो आपके एंथर में पाया जाता है। ठीक है, ये जो लेयर्स मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं वो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, एक्सटेंड करके आप बना सकते हो। देखो जो सबसे फर्स्ट वाला लेयर होता है उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। देन फिर आपको यहाँ पे सेकंड नजर आ रहा है, इसको हम एंडोथीशियम कहेंगे। देन ये बीच वाला टैपिटम और एंडोथीशियम के बीच में जो है इसको हम मिडल लेयर कहेंगे। ठीक है, ओके, जब आपने ये जान लिया तो फिर हम चलते हैं कि इसमें जो गैमेट्स जो बनते हैं, आप हमें मेल गैमेट बनाना है ना, तो वो कैसे बनते होंगे, वो ये आपने अच्छे से जानोगे। बीच वाला एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, इन दोनों को ये कनेक्ट रखता है। ठीक है, अब हम चलते हैं बच्चों किस तरीके से ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का क्या मतलब होता है, यानी कि स्पोर्स का फॉर्मेशन, है ना, यानी कि गैमेट्स का फॉर्मेशन। सो देखो मैंने कहा था ये वाला पोर्शन क्या है, ये वाला पोर्शन माइक्रोस्पोरेंजियम है। ठीक है, देखो अब हम एक माइक्रोस्पोरेंजियम लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम लेते हैं, इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या है, स्पोरोजीनस टिश्यू है। ठीक है, अब यही स्पोरोजीनस टिश्यू के अंदर आप चले जाते हो तो वहाँ पे जो सेल्स होते हैं, इस सेल को हमने यहाँ पे एक को निकाला है। ठीक है, तो उस सेल को हम माइक्रोस्पोर मदर सेल कहेंगे। ठीक है बच्चों, फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या होता है, वहाँ पे मियोसिस हो जाता है ना, मियोसिस होने के बाद 2 सेल्स बनते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ लेकिन हाँ यहाँ पे न्यूक्लियस 2 बनते हैं। ठीक है, एन होते हैं न्यूक्लियस, है ना, लेकिन ये साइटोप्लाज्म जो है इन दोनों को सेपरेट नहीं होता, एक ही होता है। फिर इसी से यहाँ पे सेकंड मियोसिस हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड, तो सेकंड मियोसिस के बाद कितने ये बनते हैं, 4, है ना, 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, इनका जो ये याद रखना है, साइटोप्लाज्म एक होता है, ये 4 होते हैं। ठीक है बच्चों, फिर इन चारों को क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर्स टेट्रेट कहते हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोर्स टेट्रेट कहते हैं। अब ये क्या है, ये हमने क्या बनाया, स्पोर्स बनाया। ठीक है, स्पोर। अब देखो प्लांट में एक हम बोलते हैं सेपरोफाइट, है ना, स्पोरोफाइट कहते हैं, सेकंड वन को हम गेमेटोफाइट कहते हैं। ठीक है, अब प्लांट का देखो, ये जैसे एक प्लांट है ना, इस प्लांट के ऊपर एक फ्लावर है, फ्लावर के अंदर क्या है, फ्लावर के अंदर ये मेल पार्ट है, मेल पार्ट में ही फिर आपका क्या बनता है, हम देख रहे हैं ये सब मेल पार्ट में ही बन रहा था, है ना, यहाँ तक जो फिर ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या हुआ, स्पोरोफाइट हुआ, है ना। स्पोरोफाइट अगर आप बोलोगे कि प्लांट में जो स्पोरोफाइट होता है वो कहाँ पे होता है, स्पोरोफाइट स्टेज कहाँ पे होता है, बिल्कुल आप प्लांट मतलब पूरे प्लांट को ही बोलोगे। ठीक है सब सुना। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे हमें सिर्फ स्पोर्स बने, अभी हमें मेल गैमेट नहीं बना, तो हम इसमें से लेते हैं इसको। ठीक है, देखो माइक्रोस्पोर्स को लेते हैं हम। ठीक है, माइक्रोस्पोर्स में क्या होता है, अब इसी माइक्रोस्पोर्स में, है ना, यहाँ पे क्या हो जाता है, माइटोसिस हो जाता है। ठीक है, माइटोसिस में क्या होता है हमें पता है, माइटोसिस में इक्वेशनल डिवीजन हो जाता है ना, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे इनके जो न्यूक्लियस, ये देखो यहाँ पे एक न्यूक्लियस बना, यहाँ पे यानी एक ही सेल में 2 यानी 2 सेल मर्ज है ना, तो इस वाले को हम बोलेंगे वेजिटेटिव। वेजिटेटिव जो है आगे इसका कोई ये नहीं है, जनरेटिव का है ना, जनरेट करता है, यानी ये यहाँ से जो है प्लांट जनरेट होता है, मतलब ये फर्टिलाइज होता है एक्चुअली में, ये है एग जो आगे जाके फर्टिलाइज करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे ये रहा। ठीक है, हमने कहा इसके अंदर ये जनरेटिव सेल है ना, सॉरी वेजिटेटिव सेल, एंड दिस इज जनरेटिव सेल। ठीक है, दिस इज जनरेटिव सेल। ओके, अब इसके ऊपर क्या होता है देखो,
यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं ये वाला पोर्शन रेड वाला, ये क्या है, इंटाइन कहते हैं हम इसको, ठीक है, इसका वर्क हम कहते हैं इंटाइन। ये क्या होता है, ये कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, यानी कि कंटिन्यू रहता है ये वाला पोर्शन। और जो इंटाइन होता है ये सेल्यूलोज और पेक्टिन से मिलकर बनता है। इसको हम डाइजेस्ट कर सकते हैं आसानी से, है ना। लेकिन अब यहाँ पे आते हैं जो बाहर वाला जो लेयर होता है इसको हम एक्साइन कहते हैं, ठीक है बच्चों। एक्साइन ये किससे बना हुआ होता है, स्पोरोपोलिनिन से बना होता है। यानी जो स्पोरोपोलिनिन होता है वो बहुत ही एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है, यानी ये किसी से टूटता नहीं है, ब्रेक नहीं होता, चाहे वो एंजाइम हो, एसिड हो, अल्कलाई हो, है ना, ये सब। अब इसके बीच में, लेकिन यहाँ पे इनके बीच में जो है गेप्स होते हैं, जिस गेप्स को हम जर्म पोल कहते हैं, ठीक है बच्चों, जर्म पोल कहते हैं, ठीक है। अब ये एक हम क्या कहेंगे, ये पोलन ग्रीन है, ठीक है, इस पूरे को हम क्या कहेंगे, पोलन ग्रीन कहेंगे, ठीक है। देखो हम नीचे आते हैं। अब होता क्या है, देखो हमने कहा यहाँ पे दो, एक वेजिटेटिव एक जनरेटिव है। 60% एंजियोस्पर्म में क्या होते हैं, यही वाला होता है, ठीक है, जो 60% मेल प्लांट होता है, मतलब प्लांट होता है, उसमें ये वाला पोलन ग्रेन बनता है, जिसमें एक वेजिटेटिव एंड जनरेटिव होता है। अब 40% में क्या होता है, 40% ये एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, यानी 40% मेल पार्ट में क्या होता है, इसके बनने के बाद एक दूसरा माइटोसिस हो जाता है, ठीक है। दूसरे माइटोसिस में क्या होता है, यहाँ पे जो है इन दोनों का डिवाइड हो जाता है, ठीक है, मैं देख रहे हो यहाँ पे मेल गैमेट, यानी कि इसको, इस वाले स्टेज को हम कहेंगे 3 सेल स्टेज कहेंगे, ठीक है बच्चों। देखो 60% एंड 40% की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, 1 मियोसिस होता है एंड 2 माइटोसिस होता है, ठीक है, 1 मियोसिस एंड 2 माइटोसिस, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे गैमेटोफाइट है, फाइट का क्या मतलब बनना, है ना, यानी कि गैमेट्स कहाँ बन रहे हैं, गैमेट्स कहाँ बन रहे हैं बच्चों, पोलन ग्रेन के अंदर बन रहे हैं, है ना, पोलन ग्रेन के अंदर बन रहे हैं। ये पूरा का पूरा एक पोलन ग्रेन है और इसके अंदर ये जो है गैमेट्स है, ठीक है, ये क्या है, गैमेट्स। ऐसे हमने यहाँ पे बोला था जैसे स्पोरोफाइट या स्पोर्स है ना, स्पोरोफाइट्स आपके पूरे प्लांट को हम कहेंगे। यहाँ पे जो ये गैमेटोफाइट का जो जगह है वो कहाँ बोलेंगे हम, पोलन ग्रेन कहेंगे, ठीक है, पोलन ग्रेन में बनता है। तो यहाँ पे मेल वाला पोर्शन खत्म हो जाता है। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।